प्रिय व्यूअर्स, ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट मयंक नरूका पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप जानते ही हैं भारत में डिवोर्स रेट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि इसको पूरे विश्व के अनुसार सबसे कम बताया जाता है, जो 1.5 से 2% के करीब है पूरी पॉपुलेशन की, और 1.5 से 2% होना भी करीब 14 लाख लोग डिवोर्स करके बैठे हुए हैं। टोटल मैरिड पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 0.24% है, और अनमैरिड यानी कि टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 0.11%। इसके जो मूल कारण हैं वो है महिलाओं की इंडिपेंडेंस, महिलाओं का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई होना, हालांकि पुरुषों का भी हाई होना, इंडिविजुअल्स का अपना इमोशनल हैप्पीनेस देखना और अपनी पर्सनल चीज़ों को के बारे में ज़्यादा मनन करना। लोग बाग अपने पर्सनल हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस और पर्सनल बेनिफिट्स को ज़्यादा देख रहे हैं, बजाय एक बंधन में बंधे रहना। अब मैरिज एक इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है, वो एक संस्था नहीं रही है, अब वो सिर्फ एक रिचुअल बन के रह गया है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कई रीजंस तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट का भारत में ज़्यादा मिक्स होना, सोशल मीडिया भी रहा है, विमेन एम्पावरमेंट भी रहा है, और लेडीज़ अब ज़्यादा, महिलाएं अब ज़्यादा दिन किसी की बेकार रिलेशन में किसी के साथ नहीं रहना चाहती हैं। उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यूरोप से लिया गया है, या कई यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से लिया गया है, या ज़्यादातर उन देशों से लिया गया है जहाँ पे अंग्रेज बसते थे, जहाँ पे डिवोर्स की सबसे ज़्यादा पद्धति रही है, जहाँ पे डिवोर्सेस के केसेस सबसे ज़्यादा रहे हैं, उसको हम लोगों ने वहाँ से लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया है। अब जो कल्चर आया है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी यूरोप बेस्ड दिया है। तो जब यूरोप बेस्ड आया है तो फिर कल्चर वही रहेगा, तो डिवोर्सेस भी उसी प्रकार से होंगे, रूल्स भी वही रहेंगे। अगर मैं केसेस देखूं डिवोर्सेस के, तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 25 तारीख को, 25 में आज तारीख है जैसे 7 मई, तो 25 अप्रैल को जो शादी हुई है उसके डिवोर्स केसेस भी आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम में दबाव बनाया जाता है कि किसी तरीके से डिवोर्स बहुत कम समय में, मतलब 1 साल का तो समय दिया जाता है जिसमें बेयर मिनिमम टाइम है 1 साल आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, पर उस बंधन को भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उसको नहीं माना जा सकता। तो वो वाली कंडीशंस फोर्स की जाती है हम लोगों पर, या जुडिशरी सिस्टम पे, या जो वकालत का सिस्टम है उस पे, उसके पूरे सिस्टम पर, कि किसी तरह से डिवोर्स को जल्दी से जल्दी लिया जाए, दोनों पक्षों द्वारा। ये नहीं कि कोई लेडीज के द्वारा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक डिमांड की जाती है। हालांकि सारी चीज़ें तो ले ही ली जाती हैं, गोल्ड वगैरह ले लिया जाता है, सारा दहेज वापस ले लिया जाता है। उसके अलावा भी वधु पक्ष के यहाँ से डिमांड उठती है कि सारी चीज़ें ले ली जाए, उसके अलावा भी वो पैसे की डिमांड करते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता ये शादी करी क्यों गई, इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता। इवन ऐसा तक केसेस देखे गए हैं कि लास्ट में जब डिवोर्स हो जाता है तो वधु पक्ष जो है पैसा लेने के बाद वर पक्ष को पीटने की कोशिश भी करती हैं किसी तरीके से। कई बार ऐसे केसेस हुए जिसमें वकीलों ने बचाया है वर पक्ष को, तो वो जमाने लग गए जब लड़कियों को जलाया जाता था दहेज की प्रताड़ना के वजह से, या उनको मारा जाता था, वो समय लग गया। अब जो केसेस हो रहे हैं वो ज़्यादातर मेल पक्ष के हो रहे हैं, महिला पक्ष के नहीं हो रहे हैं। अभी आपने अमन शर्मा का जो केस था, जो जज है ऑलरेडी, उनका केस देखेंगे आप, उनके फादर का वीडियो, उनके पिता का वीडियो आप देखिए। बेटा अपनी वाइफ को लेकर के ना बहुत परेशान था। वो उसका बच्चे होने के बाद में
व्यवहार जो है ना, वो एटीट्यूड उसका बिल्कुल एकदम चेंज हो गया था। सेकंड ये है कि वो किसी की नहीं सुनती थी, और माँ उसके बाद फादर वो उसको समझाने के लिए कभी तैयार नहीं थे कि भाई तुम अपने पति के प्रति ऐसा श्रूड व्यवहार, क्रूएल व्यवहार, दुर्व्यवहार जिसको हम कहेंगे, वो मत रखो। उसने उसको कंटिन्यू रखा था उसके साथ। अब जैसा हमको पता चला, वो लगभग 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा परेशान था। इस वीडियो से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पतियों की क्या दयनीय हालत है। मैंने आपका पिछला वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने पुरुष कमीशन की, मेल कमीशन की रिक्वायरमेंट की सारी जरूरत बताई थी। और जिस हिसाब से ये जो डिवोर्स केसेस जो हो रहे हैं, हालांकि ये जो केस था वो तो अलग था, उसमें प्रताड़ना से रिलेटेड था, पर मैं जो डिवोर्सेस की बात कर रहा हूँ वो डिवोर्सेस किसी भी जाति में हो रहे हैं। कोई जाति इसमें अछूत नहीं रही, कोई धर्म इसमें अछूत नहीं रहा। हिंदू धर्म तो वैसे डिवोर्स को मानता नहीं था, पर जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तो उसमें क्लॉजेज आ गए और कंडीशंस आ गई, एक्ट बने हैं बहुत सारे जो महिलाओं के पक्ष में, और अब वो डिवोर्स आराम से, महिला या पुरुष बहुत आराम से डिवोर्स ले सकते हैं। हालांकि उसमें यूरोप के बारे में सारी चर्चा, यूरोप के जो कॉन्सेप्ट है वो लिए गए हैं। अगर हम बात करें तो हाई जेंट्री जो एलिट क्लास कहलाती है, जिसमें जजेस आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, वो तक इसमें डिवोर्सेस लेने में परहेज नहीं करते। ये बहुत कॉमन देखा गया है और हम लोगों ने भी इसको वॉच किया है। वहां तक भी डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो बहुत कुछ हद तक अच्छा माना जाता है, वहां पे भी केसेस बढ़ रहे हैं। इवन अरेंज मैरिज में भी केसेस बढ़ रहे हैं। इसके कारण जो मैंने बताए, सोशल मीडिया के अलावा जो सोशल, अब जो लोग हैं वो बुरा भी नहीं मानते किसी चीज को, उनके लिए स्टिग्मा भी नहीं है, एक टैबू भी नहीं है कि वो किसी को डिवोर्स दें। बुरा भी नहीं माना जाता, एक नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है, जो एक लीगल प्रक्रिया मानी जाती है, लीगल प्रक्रिया की तरह उसको लिया जाता है। तो ये जो डिवोर्स का जो प्रॉब्लम है ये बढ़ता जा रहा है, ये समाज को खाया जा रहा है। उसका एक कारण न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, जॉइंट फैमिलीज के अलावा। न्यूक्लियर फैमिलीज के कारण जो डिवोर्सेस बढ़े हैं वो सबसे ज्यादा इसके रीजन रहे हैं। किसी तरह से इससे बचना चाहिए। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमारे देश को, हमारी फैमिलीज को बहुत बुरी तरह से खा जाएगा, खत्म कर देगा, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर अभी तो रेट जो मैंने बताई है 1.5 से 2% है, ये आगे वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसको किसी तरह रोकना चाहिए। इसका एक कारण जॉइंट फैमिलीज का ना होना भी है। तो पहले पेरेंट्स कैरियर में लगे रहते हैं, बच्चों का कैरियर बनने, उसके बाद फिर वो शादियों में लगते हैं। तो कहाँ तक पेरेंट्स का इसमें मदद होगी, सोचना आपको है, मनन आपको करना है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।